हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आई एम जतिन मित्तल। वेलकम टू टेक्निकल कैंपस। आज के वीडियो में हम सीखेंगे दो फॉर्मूले, इनडायरेक्ट और वी लुकअप का कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों, वी लुकअप हमने पिछले वीडियोस में भी देखा था, सिंपल वी लुकअप और डायनामिक वी लुकअप। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इनडायरेक्ट फंक्शन और इनडायरेक्ट का कॉम्बिनेशन वी लुकअप के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल बाय प्रेसिंग रेड लिंक बिलो दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर योर कमेंट्स एंड press the button of like. Let's start today's topic, indirect along with VLOOKUP. तो दोस्तों, सिंपल VLOOKUP और डायनामिक VLOOKUP हमने पिछले वीडियोस में देखा था। सिंपल VLOOKUP क्या होता है कि आपको कोई भी वैल्यू अगर फैच करनी है एक टेबल एरे के अंदर से, तो आप किसी भी रेफरेंस के थ्रू वो टेबल एरे में से उसकी कोई भी कॉलम की वैल्यू निकाल के लेके आ सकते हो। लेकिन अगर आपके पास टेबल एरे कई सारे हैं, 4-5 टेबल एरे हैं, तो उस केस में बहुत मुश्किल से इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फैच विद सिंगल VLOOKUP। तो हम उस केस में हम इनडायरेक्ट का यूज़ करते हैं। तो आई विल टेल यू हाउ इट इज़। तो पहले ये जान लेते हैं इनडायरेक्ट क्या करता है, इनडायरेक्ट कैसी वैल्यू रिटर्न करता है और इनडायरेक्ट को आप VLOOKUP के साथ कैसे यूज़ कर पाएंगे। दोस्तों, इनडायरेक्ट एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि किसी भी सेल की वैल्यू इनडायरेक्टली रिटर्न करता है। अगर आप सेल का रेफरेंस दे दें तो वो सेल एड्रेस के रेफरेंस से उस सेल एड्रेस की वैल्यू इनडायरेक्टली निकाल के देता है। वो कैसे? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर मैं कोई वैल्यू लिख देता हूँ, यहाँ पर 34, राइट। ये मैंने लिखी है B11 में, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ B11। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इक्वल टू इनडायरेक्ट और D12, तो इसको क्या रिटर्न करना चाहिए? इसको रिटर्न करना चाहिए 34, क्योंकि B11 को रेफर करेगा ये 34। ये देखिए, तो ये इनडायरेक्टली दूसरे सेल एड्रेस को की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो इनडायरेक्ट ये करता है। अब एक्सेल में एक फीचर होता है कि हम रेंजेस, सेल्स और शीट्स को नेम दे सकते हैं। तो जब भी आप रेंज को, सेल को या शीट को नेम देते हैं, तो आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट के साथ अगर आप उस रेंज का नाम या रेंज का शीट का नाम या सेल का नाम यूज़ करेंगे, तो वो उस नाम के थ्रू उस वैल्यू को उठाए। इनडायरेक्ट ये करता है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसको हम VLOOKUP के साथ कैसे यूज़ करते हैं। VLOOKUP के साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी मैंने यहाँ पर एक डेटा लिया है जिसमें कि कुछ सेल्स हैं दिल्ली की, राजस्थान की, कोटा की और सूरत की। ये कुछ सेल्समैन हैं जो चारों जगह पर हैं। इन्होंने कुछ सेल्स दी है। तो यहाँ पर मैंने सिटी की लिस्ट ले ली है। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ पर सिटी सेलेक्ट करूँ और नाम अपने आप एंटर करूँ, उसकी सेल्स मेरी यहाँ पर आ जाए। तो अगर हम VLOOKUP लगाएंगे तो VLOOKUP को जतिन को मैं सर्च करूँगा तो मुझे टेबल एरे देने में परेशानी होगी, क्योंकि हर एक जो है लिस्ट अलग है। दिल्ली की लिस्ट अलग है, राजस्थान की अलग है, कोटा की अलग है, सूरत की अलग है। तो अब मैं इस केस में क्या करूँगा, पहले ये देखिए, इसमें सबसे पहले जो रेंजेस हैं, जैसे टेबल एरे जो होती है वो रेंज होती है जो कि आप VLOOKUP में देते हैं। यहाँ पर मैं पहले रेंजेस के नाम दे दूंगा। तो अब मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लिया रेंज, ये होता है नेम बॉक्स। यहाँ पर आप नेम दे देंगे, जैसे मैंने इसको दिल्ली नाम दे दिया। जब भी मैं इस रेंज को रेफर करूंगा तो मैं दिल्ली के नाम से रेफर कर सकता हूँ। इसी तरीके इस रेंज को हम दे देते हैं राजस्थान।
इसी तरीके से इसको हम दे देंगे कोटा। और लास्ट में सूरत। तो ये दोस्तों हमने रेंजेस को नेम दे दिए। अब जब भी हम इस रेंज को रेफर करेंगे, वी कैन रेफर थ्रू नेम्स। तो यहाँ पर मैंने जो सिटी में सिटी वाले कॉलम के नीचे लिस्ट ली है, वो इन्हीं चारों के नाम से लिए, दिल्ली, राजस्थान, कोटा। तो जब भी मैं दिल्ली को रेफर करूँगा तो वो उस पर्टिकुलर रेंज को रेफर करेगा। अब यहाँ वी लुकअप कैसे लगाएंगे हम? इक्वल टू वी लुकअप। अब कौन सा रेफर करना हमको? जतिन नाम ढूंढना है। अब वो कौन से रेंज में ढूंढेगा? तो टेबल एरे हम लेंगे। तो यहाँ पर हमको एक रेंज नहीं है, हमारे पास 4 रेंजेस हैं, दिल्ली, राजस्थान, कोटा और सूरत। तो यहाँ हम टेबल एरे ना दे करके हम यहाँ पर लगाएंगे इनडायरेक्ट। ब्रैकेट ओपन और G11। अब G11 में उसे क्या मिलेगा? दिल्ली नेम, रेंज का नेम, और उस नेम के हिसाब से वो रेंज उठा लेगा, राइट। अब इंडेक्स पूछ रहा है, हर रेंज में जहाँ भी करेगा वो इंडेक्स हमारा, जैसे दिल्ली वाली रेंज है उसमें दूसरा कॉलम वाले वैल्यू चाहिए हमको, सेल्स वाली। तो हम यहाँ पर 2 रखेंगे, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज। अभी देखिए दिल्ली में जतिन की 8976 आ गई। अब मैं यहाँ पर दूसरा नाम डाल देता हूँ, राजेश। ठीक है, राजेश की आ गई। ऐसे कपिल, ये कपिल की आ गई। अब दूसरी लिस्ट में से उठाते हैं। सपोज मैं दिल्ली की जगह कोटा कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने कोटा कर दिया। अभी NA क्यों दिखा रहा है? NA इसलिए दिखा रहा है क्योंकि कोटा में कोई कपिल है ही नहीं, तो मुझे नाम लिखना पड़ेगा ना। यहाँ पर मैं लिखूंगा अतुल। देखिए अतुल वाली लिस्ट दिखा दी इसमें, 764 7654। अब इसी तरीके से सूरत ले लेते हैं। सूरत में भी कोई अतुल नहीं है, तो हमको नाम देना पड़ेगा। सपोज कोई भी नाम ले लेते हैं यहाँ से, मनोज, उसमें 87763। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इसमें इनडायरेक्ट का। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें कि आप इनडायरेक्ट और वी लुकअप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप सोच रहे होंगे ये लिस्ट कहाँ से बनी? तो लिस्ट हमेशा आप कभी भी, कोई भी एक्सेल में आपको लिस्ट बनानी हो, आप डेटा वैलिडेशन के थ्रू बना सकते हैं। डेटा में जाइए, यहाँ से वैलिडेशन में, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना पड़ता है आपको, और यहाँ पर लिस्ट सेलेक्ट करेंगे ऊपर से। और लिस्ट, आपको कोई भी लिस्ट बनानी हो इस तरीके से आप यहाँ पर उसके नाम दे दीजिए और ओके। तो मैंने इसमें क्या करा, इसमें मैंने लिस्ट बनाई उसी नाम की जिस नाम की मैंने रेंजेस दी, तो उस नाम की मैंने लिस्ट बना दी। और इनडायरेक्ट क्या कर रहा है? इनडायरेक्ट जो भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे वो उस रेंज को उठा देगा, क्योंकि रेंज सिमिलर है। रेंज नेम और जो हमने रेंजेस दे रखी हैं वो सिमिलर है, मतलब नेम जो दे रखी है वो सिमिलर है, तो उसी नाम का वो रेफरेंस ले लेते हैं। सो दिस इज अ वेरी यूजफुल एंड पावरफुल फॉर्मूला, इनडायरेक्ट, एंड इट इज़ मोस्टली यूज व्हेनेवर वी आर वर्किंग विद डिपेंडेंट लिस्ट। ये तो अभी हमने सिंगल लिस्ट बनाई है। तो I hope that I made you understand this video,
और अगर आपको पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। और बाकी नेक्स्ट वीडियोस में हम कुछ और फॉर्मूले सीखेंगे। जैसे इसमें NA दिखा रहा था, NA को आप और भी ज़्यादा उसको एनहेंस कर सकते हैं। जैसे NA ना दिखा करके कुछ और दिखाए तो उसमें हम हर फॉर्मूले में हम इफ़ एरर लगा देते हैं। इफ़ एरर से क्या करता है, वो उसको सप्रेस कर देता है। तो इसी तरीके के वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर योर कमेंट्स एज वेल, और press the button of like. Thanks for watching. Subscribe the channel Technical Campus by pressing red button, and to get notification hit bell icon.